हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे आप जो है क्या है, अपने आज पे काम करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना, कोई भी व्यक्ति रातों रात पैसों वाला अमीर नहीं बना, कोई भी व्यक्ति रातों रात जो है एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बना, है ना। उसने अपने टाइम, अपने प्रेजेंट में यानी अपने पास्ट में, जब उनका वर्तमान रहा होगा तो उस वक्त मेहनत की है। तो आप अपने पास्ट में जाके तो मेहनत नहीं कर सकते, अब आपको अपने प्रेजेंट में मेहनत करनी है, तभी तो आप आगे जाके फ्यूचर में जब सक्सेस होंगे तब बोलेंगे इन्होंने अपने पास्ट में मेहनत की थी। विराट कोहली जो है या एम एस धोनी जो है, विराट कोहली एकदम एक दो मैच खेल के विराट कोहली नहीं बन गए, किंग कोहली नहीं बोलते हैं उनको। उन्होंने अपने पास में मेहनत की है, खूब पसीना बहा है। ठीक है, कोई भी एक आईएएस ऑफिसर आप ले लें, ठीक है, आपने फेल मूवी देखी होगी तो उसमें आईपीएस मनोज ले लें, तो एकदम उन्होंने एक बार पेपर दिया, उससे नहीं हुआ, बहुत प्रैक्टिस उन्होंने की, लगे रहे, 2-3 बार उन्होंने अटेम्प्ट दिए, तब जाके उनका सक्सेस, वो उनको एज आईपीएस ऑफिसर बने। तो कोई भी चीज कुछ भी हो, आपके सोचने मात्र से आपको नहीं मिलती, उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपने जो भी आपके ख्वाब है, जो भी आपके सपने, उसके लिए आप वक्त काम भी करें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हम कर चुके हैं, कल मैंने आपको बोला था कि इन सब के हम क्या करके रखेंगे, आप एरियाज मेरे को बता के रखेंगे। ठीक है, तो अब बताएं फटाफट, ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ भी है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर बोलूं, ठीक है, इसका अगर एरिया बोलें तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, या फिर एरिया को हम ये भी बोलते हैं साइड का स्क्वायर, ये बोल दो। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाए। फिर आगे बढ़े, आगे आ जाओ आप, आगे आ जाए आप इसमें रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का एरिया बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। साथियों में पढ़ा होगा आपने, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है सर। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो जिसको हम एल इंटू बी कहते हैं। एरिया इक्वल्स टू शॉर्ट में एल इंटू बी भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो पता होगा। फिर आ जाओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, क्या होता होगा, क्या लगता है आपको क्या होता होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका, इसका अगर मैं एरिया लिखूं यहाँ पे, एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है, ये आपका बेस ही है। ठीक है, ये आपका बेस है। अब इसमें हाइट की बात अगर मैं करूं ठीक है, इसमें हाइट की बात अगर करें तो हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है। अगर मैंने ये बेस लिया तो इस बेस से, ठीक है, इस बेस से मैं हाइट ले लेता हूं, 90 डिग्री हाइट हो गई। ठीक है, बेस कुछ भी ले लो, अगर हम बेस लेते हैं बीसी, या यही लेता हूं, ये हो गया आपकी हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गई, ऐसी ऐसी हर एक हाइट हो सकती है आपकी, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया ऐसे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हाइट। को थोड़ा जो है ठीक, तो बेस इंटू हाइट, तो उसको नाम भी आप दे सकते हैं ए जी, आपने नाम दे दिया, तो ए जी यहाँ पे हाइट हो गई। बेस कौन हो गया, सी डी, इस बेस पे हाइट कौन है, ए जी। तो ऐसे कहीं बहुत सारे बेस हैं इसके, ए डी भी बेस है, बी सी भी बेस है। ठीक है, मैं यहाँ से भी हाइट ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ से हाइट आएगी तो यहाँ से हाइट ऐसी आएगी कुछ। ठीक है, ये बी सी बेस की हाइट हो गई। ठीक है, यहाँ से अगर हाइट आएगी, ये आएगी हाइट,
ये भी हाइट। तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको लिख लें, जिसको नहीं लिखो। ठीक है, अब आते हैं रोम्बस में। तो रोम्बस का बच्चों, यहाँ पे रोम्बस का भी जो है दो एरियाज आप लिख सकते हैं। एक एरिया जो है इसका वही रहता है सेम, बेस इंटू हाइट। ठीक है, सेम जो आपका पैरेललोग्राम का है, बट जो इसका मेन एरिया है वो आपका ये भी रहता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल्स का हाफ का प्रोडक्ट। ये क्या रहता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये इसका एरिया रहता है किसका, रोम्बस का। ठीक है, फिर आते हैं काइट का। काइट का एरिया भी आपका ये रहता है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू शॉर्टर और लॉन्गर D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ऐसे ही रहता है इसका भी, सेम हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ट्रेपेजियम का मैंने आपको कल बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, इस पे इन पे बेस आपको यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। और चलिए, चलो क्वेश्चन है, इन पैरेललोग्राम, इसको मैं अगली बार से ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इन पैरेललोग्राम MNOP एंगल M इज इक्वल्स टू आपको 100 दिया है, फाइंड X Y Z। चलिए जरा कैसे करेंगे आप, आपको बता दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो किस तरीके से आप इस फिगर को करेंगे सॉल्व। चलिए, देखेंगे हमें 100 दिया है, तो 100x भी कितना हो जाएगा, 100। क्यों, आप लिखोगे वी नो दैट, हमको मालूम है, लिखने का तरीका ऐसा होगा, वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि एंगल इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, ठीक है। नो, आप चाहे 100 प्लस z करो, चाहे x प्लस z करो, बात एक ही है। नाउ क्यों करें सर, क्योंकि पड़ोसी एंगल मैंने बताए थे, पड़ोसी, तो z 100 का भी पड़ोसी है, z x का भी पड़ोसी है, और मेरे पास किसी से भी z की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब पड़ोसियों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो नाउ 100, या फिर आप लिखें 100 डिग्री प्लस z, जो एंगल z है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों सर, इसको लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, या तो आप ब्रैकेट में लिख दो, या फिर ऐसे जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख दो। तो देयरफॉर यहाँ से एंगल z कितना आ जाएगा, 180, 100 हो जाएगा, तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, तो एंगल z इक्वल्स टू कितना आ गया, 80 डिग्री। एंगल z भी आ गया। अब बात करते हैं एंगल y की। तो एंगल y यहाँ देखेंगे, एंगल y है कहाँ, आप खुद देखो, एंगल z प्लस एंगल y मिलके एक लीनियर पेयर बना रहा है, मैंने आपको लीनियर पेयर बताया था। दूसरी बात, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, ये भी आपको पता ही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल z
तो नाउ थर्ड पार्ट जो है हम यहाँ कर देते हैं, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे, देखो ना सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन पे पूरा 180 डिग्री बना z और y, ठीक है। तो z आपने अभी भी निकाला 80 डिग्री, ठीक है, और एंगल y आपको निकालना है इक्वल टू 180। तो एंगल y क्या हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 80, तो एंगल y कितना हो जाएगा? तो एंगल y कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल y आ गया, एंगल z आ गया और एंगल x भी हमारे पास आ गया। कॉपी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी डी, तो ये लो एंगल डी है हमारे पास 70 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल अदर एंगल्स या फाइंड ऑल एंगल्स ए बी सी डी। चलो बताओ। तो अब यहां देखें, एंगल डी आपको दे रखा है जी 70 डिग्री, राइट, ओके। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वो क्या होता है? अपोजिट। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ये इक्वल होता है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख दो, पता है इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल बी भी कितना आ गया? 100। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल बी कितना आ गया? 100, सॉरी 70, ठीक है। अब एंगल बी भी हमारे पास 70 आ गया, तो सर बी का पड़ोसी सी चाहे बी का पड़ोसी ए, आप लिख दो सर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखोगे बिकॉज सर सम ऑफ, पूरा लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अभी तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा छोटी क्लास में, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी आपको कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल 110 डिग्री। फिर ए हो गया, बी हो गया, सी। अब आप देखो एंगल, अब आप बोलोगे सर एंगल बी और एंगल सी भी, उसको भी प्लस कर दो, बट इतना लंबा करना क्यों है भाई? एंगल ए जब मेरे पास आ गया, जब मेरे पास एंगल ए 110 आ गया, तो एंगल सी भी तो 110 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए है ना, होगा कि नहीं होगा? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों जी? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल सी भी कितना हो गया? 110, ठीक है। स्मार्ट, अगर आप इनको करोगे तो भी वही आता, अगर आप 70 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते तब भी 110 ही आता, ठीक है। कॉपी कर ले इसको भी।
एक पैरेललोग्राम है, ABCD is a parallelogram. Angle A is equals to 50 degree. Find X, Y, Z. चलो किस किस के पीछे चलिए फाइनल। ABCD पैरेललोग्राम है, एंगल A आपको 50 डिग्री दिया है ना। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, पूरा लिखेंगे आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A तो हमारे पास 50 था ही, एंगल Y इज इक्वल टू 180, तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल Y इज इक्वल टू 130। एंगल Y कितना आ गया? 130। नाउ अब मेरे पास ये 130 आ गया, तो एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y, बिकॉज देखेंगे आप अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल रहते हैं, तो देयरफॉर एंगल X भी आपका 130 आ गया। अब आप देखें, इसको आप यहाँ लेट कर लो A, स्मॉल a, या P लेट कर लो। तो यार आप एक बार बताओ, एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है सर। नाउ जब ये P 50 है, ठीक है, तो देयरफॉर हमें Z निकालना है, P प्लस Z इक्वल्स टू 180 होगा, रीजन आप देंगे क्यों। ठीक है, और यहाँ से आप Z की वैल्यू भी निकाल देंगे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल अब इसमें और क्वेश्चन हम करेंगे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।